चलो बोला। सर सीट बेल्ट लगा लीजिए। अरे सीट बेल्ट का कोई जरूरत नहीं, चलो। सर सर प्लीज लगा लीजिए सर। अरे बगल में जाना है, सीट बेल्ट का क्या जरूरत है इसमें? सर दूर जाए या पास, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। ठीक ठीक, चलो चलो, कुछ नहीं करना। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर सुने हैं कि आप ऑफिस में सबसे बड़े बॉस हैं। हाँ है। तो सर ऑफिस में तो आप ही का चलता होगा, चलता है। और घर में सर, घर में तो मैडम का चलता होगा। मैडम का ही चलता है, और चलना भी चाहिए। देखिए है क्या ना, वो देखो भाई, बाहर का हम लोग अपना काम करते हैं, घर की मालकिन तो मैडम है, तो घर का ताला चाबी मैडम के हाथ में दिए हैं, और देना भी चाहिए सबको। तो सर ऑफिस में आपका चलता है सर, घर में मैडम का चलता है, तो सर गाड़ी में सर तो ताला चाबी हमारे पास है सर, इसमें किसका चलना चाहिए सर? तुम्हारे अनुसार तो तुम्हारा ही चलना चाहिए। जी सर। तो सर कृपया सर सीट बेल्ट लगा लीजिए। चलो, अभी तक तो लगाते नहीं थे, लेकिन तुम्हारा बात तो ऐसा था कि लगाना ही पड़ा। थैंक यू सर। यो काम आज तक मैं नहीं कर पाई और ने कर दिखाया, वाह वाह। तुम बहुत बातूनी भी हो, चालाक भी हो। सर चालाक तो रहना पड़ता है सर, या घर का चालक हो या गाड़ी का चालक, चालाक तो सर जिंदगी में आदमी को रहना ही। सही बात, सही बात। चलो अब तो सीट बेल्ट लगा लिए, अब तो चलो। सर एक बात और कहूं? अब क्या? सर जिस दिन से मैंने यह सीट अपनाया है, ड्राइवरी को पेशा के रूप में चुना है, मैंने कसम खाया है कि इस सीट से गद्दारी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि यह सीट हमें ईश्वर ने दिया है, और ईश्वर के दिए इस पेशे से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। गद्दारी मतलब? सर मैं कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे चलते, मेरे असावधानी से दुर्घटना हो जाए, और जो सवार हैं, जो ऑनर हैं, जिनका दिया हुआ रोटी मैं खाता हूं, उनके परिवार को आंच आ जाए और घर में कोहराम मच जाए। वाह। सर एक और निवेदन है आपसे कि आप सुरक्षित यात्रा में हमें सहयोग करेंगे। अच्छी सोच है तुम्हारी। जी सर, धन्यवाद। मैडम पीछे सीट बेल्ट है, कृपया लगा लीजिए। पीछे कोई सीट बेल्ट लगाता है? मैडम सीट बेल्ट दिया है लगाने के लिए है ना, लेकिन कोई लगाता तो नहीं है। लोग क्या करते हैं वो छोड़िए, हमें क्या करना है यह देखना चाहिए। छोड़ो, मैं नहीं लगाने वाली, पीछे बैठने वाले को कुछ नहीं होता है। मैडम क्या बात करते हैं, आपने पढ़ा नहीं? वो साइरस मिस्त्री, टाटा के बहुत बड़े अधिकारी, वो पीछे बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया और एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। जबकि आगे दो व्यक्ति थे, उन्होंने सीट बेल्ट लगाया था और उनकी डेथ नहीं हुई, वो बच गए। छोड़ो यह सब बातें, मैं नहीं लगाने वाली, मुंह बंद रखो और चलो। ऐसे में मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं मुंह बंद करने के साथ गाड़ी भी बंद कर देता हूँ। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम मैंने पहले ही कहा था कि गाड़ी तभी चलाऊंगा जब यातायात के नियमों का पालन होगा। तुम गाड़ी चलाओगे कि मैं सर को फोन करूं? तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सर को फोन कर लें, मुझे नौकरी की परवाह नहीं है, हमें अपने उसूल और आपके जान की परवाह है। सर ने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, इस गुस्साखी के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन तुम्हारी खैर नहीं है। चलो अब घर चलो जल्दी से। जी मैडम। ठीक है अब तो चलो। कैसा कैसा बदतमीज ड्राइवर को रखते हैं, दिमाग खर करके रखा है खराब। क्या हुआ? पीछे बैठे हुए थे।
आप उस ड्राइवर को निकालिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। अरे वो तो बहुत नेक बंदा है, वो तो हमारे सुरक्षा के लिए ही ना बोल रहा है सीट बेल्ट लगाने के लिए। याद है तुम उस दिन जो ताली बजाई थी? वो बहुत बदतमीज है। अरे वो तो हम लोग को तमीज़ी सिखा रहा है ना, गाड़ी में कैसे बैठा जाता है। अब तुम इतना जिद करके जो बोल रही हो, किस बात के लिए उसको निकाले बताओ? जैसे भी हो उसको अभी निकालिए, अभी के अभी, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा सुनो, सुबह उसको आने दो, लेकिन एक बात जानो, जिस बात के लिए उसको पुरस्कार देना चाहिए और तुम उसको निकालने की बात कर रही हो, ये तो उसको सजा देना हुआ। ठीक है, कल सुबह उसको आने दो, फिर हम देखते। मैडम, मैडम चाबी दीजिए, गाड़ी साफ करना है। तुम क्या समझे, शाम का इतना बदतमीजी हम तुम्हारा तो भूल गए हैं? जो सुबह आए हो बदतमीज कहीं का, जाओ यहाँ से। अरे वो कौन सा बदतमीजी किया, वो तो अपना फर्ज ही निभा रहा है। तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो झूठ मूठ का। आप तो सुबह बोले थे कि उसको फोन कर देंगे नहीं आने के लिए, फिर कैसे आ गया वो? अरे हमको लगा रात में तुम ठंडा मन से सोचोगी, सुबह तक तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा। गलती भोला की नहीं है, हम लोग महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि एयर बैग हम लोग को बचा लेगा, लेकिन होता क्या है, जब तक सीट बेल्ट आप लगाइएगा नहीं, आपको कोई एक्सीडेंट फिर बचा नहीं सकता है। ठीक है, अगर मेरे से ज्यादा उस ड्राइवर का वैल्यू है तो मैं इस घर को छोड़ के चले जाती हूँ। अरे तुम नहीं समझोगी। हाँ भोला, सुनो, कल से तुम नहीं आना। जी सर, जी। लेकिन तुम ये नहीं पूछना ना तुम्हारा जुर्म क्या है। जी सर, मैं समझ सकता हूँ। जी सर। जुर्म तुम्हारा नहीं ना, जुर्म हम लोग तुम पे कर रहे हैं। तुम देश के बहुत नेक और ईमानदार ड्राइवरों में से एक हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख रहा हूँ, तुम वजह जान ही रहे हो। लेकिन तुमको क्या ना, मैं अच्छे जगह रिकमेंड करता हूँ, तुम दूर ही रहो। लेकिन तुमने जो हमें शिक्षा दी ना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, हम लोग उसको समझ नहीं सके। सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ बोल दिया, मेरे लिए काफ़ी है सर, मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं भी एक वादा करता हूँ सर, चाहे मुझे कोई भी परेशानी उठाना पड़े, मैं सुरक्षा से समझौता नहीं करूँगा। कोई भी अपने मालिक का जान मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है सर। ठीक है बोला? हाँ ठीक ठीक ठीक। जी सर, प्रणाम। जी सर। अपना पैर उठाइए, बस इतना ही उठ रहा है? अच्छा, ये वाला उठाइए, बस ये भी इतना ही? अच्छा, ये पैर में आपको महसूस हो रहा है कि कुछ चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और इस तरफ? जैसे कि हम लोग आपको बताने के लिए हम समझा दें कि अगर किन्हीं को पैर में या तकलीफ़ होता है, जिसका मतलब होता है कि कमर की हड्डियों में कहीं पे चोट होगा, जिसके वजह से जो नसें कमर से चल के पैर तक आती है, उसमें यहाँ पे दबाव होता है, जिसके वजह से पैर काम नहीं करने लगता है। ठीक है, तो रिपोर्ट से तो आपका पता चल गया कि बीमारी क्या है, लेकिन ये हुआ कैसे घटना? कार से जा रही थी और पीछे बैठी थी और एक्सीडेंट हो गया। पीछे बैठे थे, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगा पाए थे। लेकिन कार के पीछे तो सीट बेल्ट होता है। नहीं लगाई थी। नहीं, सीट बेल्ट आपको अगर लगाते तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। कब तक ठीक हो जाएंगे सर? है ना, हम उम्मीद करते हैं कि 5-6 महीने में आप फिर से अपनी सामान्य ज़िंदगी में वापस आ सकती हैं। कब तक ट्रीटमेंट चलेगा सर? हाँ, इलाज तो आपका आज से शुरू हो रहा है, लेकिन कल से आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा, 1.5 से 2 घंटे के लिए यहाँ प्रतिदिन आना पड़ेगा।
अरे भोला, तुम यहाँ? जी मैडम, मैं तो यहीं पर मणिपाल फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया हूँ, यहीं गाड़ी चला रहा हूँ। आप मैडम? अरे मेरा तो एक्सीडेंट हो गया कार में। एक्सीडेंट? काश मैं तुम्हारी बात मान लेती तो ये हाल नहीं होता। मैं तुम्हें अपने पास यहीं रख लेती और तनख्वाह बढ़ा देती, लेकिन तुमको जाने नहीं देती तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारे जैसा ड्राइवर मिलना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन मैंने उसको अपना दुर्भाग्य बना लिया। तुमने गुस्सा की नहीं की थी भोला, मैंने की थी। उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती। नहीं मैडम, क्षमा नहीं मांगी मैडम, प्लीज। समाज के साथ यही दिक्कत है, रोज रोज देखते हैं दुर्घटना होती है, मौत हो जाती है, फाइल हो जाते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मोबाइल में देखते हैं, लेकिन जब तक अपने पर नहीं बीत जाता है, अपने परिवार पर नहीं बीत जाता है, वो नहीं मानते हैं। मैं निवेदन करता हूँ सभी से, करबड़ प्रार्थना करता हूँ कि गाड़ी जब बैठे तो सावधानी का साथ नहीं छोड़े, जब उतरे घर में जाए तभी निश्चिंत हो। जो भी यातायात का नियम है उसको जरूर से जरूर पालन करें। भोला, तुमसे एक आग्रह है कि फिर से तुम ज्वाइन कर लो। जब तक नए मालिक के पास हूँ अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यदि वहाँ से फुर्सत मिले तो आपके पास जरूर आऊंगा। चलो निखिल, ठीक है।